हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है। इस तरह की स्क्वायर हथेली का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में है, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से 20 फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट होती है गुरु फिंगर, लेकिन काफ़ी थिक और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिंगर का थिक होना और स्ट्रेट होना व्यक्ति को अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर भी यहाँ पर बहुत अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस फिंगर का बृहस्पति फिंगर के मुकाबले अच्छी हाइट पे होना और अच्छी लंबाई में होना, आप देखेंगे यह इनकी बृहस्पति फिंगर है। यहाँ पर आप देखेंगे यह काफ़ी फिंगर हाइट पे है, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जिस वजह से ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में हल्की सी लो सेट मरकरी फिंगर। अगर मरकरी फिंगर लो सेट हो तो थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव हो सकता है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह फिंगर आपको पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और इनका बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है, और काफ़ी अच्छी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी गुरु माउंट का जो एरिया है भले ही थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ उठा हुआ बृहस्पति माउंट होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है।
यहाँ पर आपको इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। और खास तौर पर यह जो ऊपर वाली रेखा है, इसको गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय हथेली पर हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ प्रोग्रेस लाइंस मौजूद है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस इनके हाथ में है, जिसकी वजह से जीवन में अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर पा सकता है। अंगूठे के ऊपर काफी अच्छा यव का साइन यहाँ पर बन रहा है। यह आप देखेंगे सर्कल के अंदर एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यह जो साइन है, इसको यव का चिन्ह कहते हैं। फिनिक्स आई या बुद्धाज आई का चिन्ह भी इसको कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का व्यक्ति को पहले से ही पता चल सकता है। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शनि का एरिया है हल्का सा दबा हुआ है, और शनि पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका भी शनि पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समय भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को शुरुआती दौर में देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात क्या है इनके हाथ में कि एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं। यह रेखा कुछ इस तरह से आपको इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा हाथ में हो तो भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में जीवन में कामयाब हो जाएगा। इसी रेखा के साथ आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ भी नजर आएगा, जिसे हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। आप देखोगे यह रेखा है जो शनि की रेखा कहलाएगी, यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन, और यह रेखा कहलाती है बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं हाथ में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। इस ट्रायंगल को पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया है। और जिनके हाथ पर भी ऐसा ट्रायंगल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी सूझबूझ के बल पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और कैमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखोगे सूर्य का माउंट भी शनि की तरह हल्का सा दबा हुआ है और सूर्य रेखा हल्की सी कटती हुई नजर आ रही है। यह सूर्य का माउंट है। यहाँ से आप इसको हल्का सा डिप्रेस डाउन देख पाएंगे, और यह रेखा सूर्य की रेखा जो कुछ इस तरह से कट रही है, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं। आप देख सकते हो यह रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। इसके साथ चलने वाली यह रेखाएं भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देती हैं, लेकिन थोड़ी ब्रोकन फॉर्मेशन में होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ समस्याएं इनको रह सकती हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यह रेखाएं व्यक्ति को देती हैं। इनका मरकरी माउंट भी काफी उठा हुआ है। यह उभरा हुआ मरकरी माउंट पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यह रेखाएं हाथ पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में है, और लास्ट में चलकर यह एक बड़ा सा वी टाइप का सिंबल यहाँ पर बना रही है। इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। और जिनके हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए काम करें
तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, धोखाधड़ी, फ्रॉड या किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी लाइन ऑफ हार्ट पर भी आपको कुछ इस तरह से छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इन ब्रांचेस का हार्ट लाइन के लास्ट पोर्शन पर होना अच्छा नहीं होता। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन अच्छी है, कर्व्ड है, जिस वजह से केयरिंग टाइप की नेचर और इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन ऐसी रेखाएं होने से जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है और ऐसी रेखाएं लेटर एज में 50s की एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी व्यक्ति को दे सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ऐसी कुछ समस्याएं होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। माइंड की लाइन को देखें तो इनकी जो माइंड की लाइन है हल्का सा झुकी हुई है, लेकिन काफी लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा माइंड लाइन कहलाती है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा होने से व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी स्ट्रांग होता है। लेकिन इस रेखा का झुका हुआ होना और खास तौर पर इस एरिया में पहुंच जाना, यह जो एरिया है यह मून का एरिया चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत पर मस्तिष्क रेखा का पहुंचना ओवर इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग की समस्या व्यक्ति को दे सकता है। ऐसा व्यक्ति काफी कल्पनाशील होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने थॉट्स को चैनलाइज कर ले, अपनी कल्पनाओं को अच्छे से इस्तेमाल करे, कुछ क्रिएटिव काम करने लगे, जैसे राइटिंग का, कुछ डिजाइनिंग, कुछ डेकोरेशन या कोई भी ऐसा काम, यहाँ पर ऐसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी यूटिलाइज हो जाए, तब यह रेखा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देती। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस व्यक्ति को रहने की संभावनाएं बनती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा इस एरिया से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि वैसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहेगी। लगभग 80-85 के आसपास तक की एज रहने की संभावनाएं। इस रेखा का बीच बीच में से कटना समय समय पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को दे सकता है। जबकि जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है और जिनके हाथ पर मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में बना पाते हैं और इवन पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति के केस में अधिक होती हैं जिनके हाथ पर इस तरह की मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्लियर इस सर्कल के अंदर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यह चिन्ह बन रहा है, जिसको हम केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का साइन कहते हैं। यह चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो इनका वीनस माउंट काफी उठा हुआ है। वीनस का एरिया अगर उठा हुआ हो तो यह काफी अच्छा माना जाता है। जिनका भी शुक्र पर्वत यानी यह वाला एरिया उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून एरिया यहाँ पर काफी अच्छा है। चंद्र पर्वत उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बनने वाली ये रेखाएं कुछ बेचैनी और एंग्जाइटी का कारण बनती हैं। ओवरऑल चंद्र पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को
जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी देने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।